आइए आज हम इस वीडियो में पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटेजर बोलते हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि इसी की वजह से माइनस प्लस की गलतियों की वजह से ही ज़्यादातर हमारे सवाल गलत हो जाते हैं। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पूर्णांक कहते किसे हैं ना, पूर्णांक की परिभाषा क्या है। तो देखिए, आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी हैं, प्राकृत संख्या है ना, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो हम गिनने में यूज़ करते हैं ना। जैसे गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 1 से 2 3 4 5 है ना, इससे चलती जाती है गिनती अनंत तक, है ना। तो प्राकृत संख्याएं जो गिनने वाली संख्या है, जो गिनती वाली जो संख्या है, वो सब क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। ये आपने पढ़ा है। फिर आपने एक नंबर और पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं ना, है ना। इसको प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या को w से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 और मिला दे अपन, देखिए 0 1 2 3 4 ऐसे ये भी चलती जाएगी। ठीक है। तो प्राकृत संख्या के समूह में 0 और मिला दे तो क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, पूर्ण संख्या। अब तीसरा नंबर पे आता है अपना पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, इंटेजर्स। अब पूर्णांक क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपने प्राकृत संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक यदि अपन मिला दें तो आपको क्या मिल जाएगा, पूर्णांक। देखिएगा आप, प्राकृत संख्या आपके पास क्या है, 1 2 3, और पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2। तो देखिए पूर्ण संख्या के समूह में ऐसे चलती जाएगी। प्राकृत संख्या का ऋणात्मक इस तरफ देखिए, -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। तो जितनी भी प्लस और माइनस वाली जो संख्या है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक। अब पूर्णांक में एक बात और आप ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, धनात्मक संख्या है, तो इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ऋणात्मक संख्या है, तो इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। और 0 जो है वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, वो अपनी जगह है। ठीक है। और इसमें एक बात और आप ध्यान रखना है, जैसे आपको अगला प्रश्न आएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो 0 से जो माइनस से जितनी दूर है, इधर माइनस वाली संख्या देखिए, इधर 0 से इधर बड़ी संख्या यानी प्लस वाली संख्या चलेगी, इधर 0 से इधर क्या चलेगी, छोटी यानी माइनस वाली चलेगी। लेकिन माइनस में भी जैसे आपको 2 संख्या दे दी, दोनों माइनस की, और पूछा कि बड़ी कौन है छोटी कौन है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये छोटी है ना, इसको बड़ी मत बताइएगा, क्योंकि ये 0 से उतनी ज़्यादा दूर है और ये 0 के थोड़ी पास है ना। जो 0 से जितनी ज़्यादा दूर वो उतनी ज़्यादा छोटी। ठीक है। और प्लस वाली तो आप पहचान ही लेंगे। ठीक है। तो आइए अब अपन प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो देखिए कार्यपत्रक 1 पहला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। अब संख्या रेखा आपने पढ़ी है, देखिए अपने पास यहाँ पर -4 8 प्लस के 8 है ना, -6 3 2 -2 -3 है। सबसे बड़ी संख्या आपके पास क्या है, 8, और यहाँ पर 0 है। तो देखिए आप संख्या अंकित कर दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और अपने पास 8 है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिएगा आप स्केल से, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा के ये दे दीजिएगा 8। अब इसी प्रकार से 0 से इधर माइनस में चलता है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है। अब इन संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर अंकित करना है। ठीक है। तो देख लेते हैं अपन कि सबसे पहले आपके पास क्या है संख्या, -4। अब देखिए -4 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर अंकित कर दीजिएगा आप, -4 है ना। डॉट भी बना सकते हैं आप, ऐसे लिख भी सकते हैं, ये ऐसा ना लिखते हुए डायरेक्ट ये संख्या लिख दीजिएगा, है ना, ऐसे गिन के। ठीक है, ये ऐसे -4।
फिर आपको दर्शाना है 8 प्लस के 8, तो देखिए 0 से इधर ये लिखने से पहले ही आप डायरेक्ट भी दर्शा सकते हैं, ऐसे गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही अपने बना दिया 8, तो ये 8 प्लस का 8 कहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर दर्शाना, ठीक है, ये प्लस का 8। फिर -6 आ रहा है, तो देखिए इधर से गिनेंगे अपन 1 2 3 4 5 6, -6 यहाँ है तो ये -6 आप यहाँ दर्शाइएगा, ठीक है। फिर अपने पास है प्लस के 3, तो देखिए प्लस के 3 ये 0 के बाद 1 2 3 गिन लीजिएगा, ये यहाँ दर्शाइएगा प्लस के 3। उसके बाद आपके पास है प्लस के 2, तो देखिए 0 1 2 ये यहाँ पर दर्शाइएगा। और उसके बाद आपके पास -2, तो देखिए 0 से इधर -1 -2 ये यहाँ दर्शाइएगा आप -2। उसके बाद आपके पास है -3, तो ये -3 यहाँ दर्शाइएगा आप, ठीक है। ये नीचे आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया ना। आप डायरेक्ट जैसे उसने पूछा कि -4, तो आप 0 से इधर गिनिएगा 1 2 3 4, तो ये यहाँ -4 दर्शा देना, ठीक है। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हो। अब देखिए कार्यपत्रक 2 आप आसानी से कर पाएंगे। रिक्त स्थानों में बड़ा है ना, जिधर मुंह खुला रहे उसको बोलते हैं अपन बड़ा, है ना, ग्रेटर देन, और जिधर मुंह बंद रहे, है ना, इसको बोलते हैं छोटे, छोटे का चिन्ह का प्रयोग करते हुए भरें। अब देखिए एक तरफ 0 एक तरफ -3, छोटा कौन है, मैंने आपको बोला था कि 0 से इधर वाली सारी संख्याएं क्या होती है, छोटी, 0 से भी छोटी, है ना। तो -3 इधर है इसलिए -3 छोटा है और 0 बड़ा है, इसलिए आप ऐसा चिन्ह बनाइएगा। फिर यहाँ देखिए आप -53 और -5, अब ये 0 के पास में देखिए यहाँ पर -5, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऐसा चिन्ह बनेगा। अब यहाँ देखिए -40 और -20, फिर वही सेम कंडीशन, ये और ज़्यादा छोटा है, ये 0 के पास रहेगा इसलिए बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो दिख ही रहा है प्लस का 48 इसलिए बड़ा ही होगा। और यहाँ पर देखिए 100 और 101, तो 0 के पास में कौन है, 100 है, 101 उसके बाद आएगा इसलिए ये -100 बड़ा होगा। क्लियर है। अब देखिए कार्यपत्रक 3 आरोही व अवरोही क्रम में दर्शाएं। देखिए पहला क्या है आपके पास, आरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए तो क्या हो गया, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी संख्या है, देखिए -7, तो ये पहले आएगा, ठीक है, छोटी है इसलिए ऐसा चिन्ह लगा सकते हैं आप। फिर उसके बाद उससे छोटी ये, उससे बड़ी थोड़ी ये है -1, तो ये आएगा। फिर इससे बड़ी 3 है अपने पास और उससे बड़ी है, सबसे बड़ी अपने पास क्या है 7, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप सबसे छोटी संख्या ढूंढना है आपको, तो देखिए माइनस वाली ये, उसके बाद -7, उसके बाद -3 और सबसे बड़ी है यहाँ पर प्लस का 6। फिर यहाँ देखिए आप सबसे छोटी संख्या अपने पास -6, उसके बाद 0, उसके बाद 2 और लास्ट में क्या आ जाएगी 8। अब यहाँ सबसे छोटी कौन दिख रही है, -9, उसके बाद -3, उसके बाद -2 और लास्ट में अपने पास प्लस के 8। यहाँ आपको कौन सी संख्या दिख रही है सबसे छोटी, -3, फिर उससे बड़ी -1, उससे बड़ा 1 और लास्ट में क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पर सबसे छोटा -8 है, फिर उससे बड़ा -4, -4 से बड़ा यहाँ पर 3 और सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है 7, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर घटते क्रम यानी कि सबसे बड़ा आपको सबसे पहले लिखना है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, प्लस का 3, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद इससे छोटा यहाँ पर 2 है, उसके बाद -1 और लास्ट में सबसे छोटा क्या है यहाँ पर -4, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 7, तो पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर 7 से छोटा -3 और उसके बाद -5 और सबसे छोटा क्या है यहाँ पर -6, ठीक है। अब यहाँ देखिए बड़ा कौन है 8,
8 से छोटा कौन है? 7। 7 से छोटा प्लस का 2 है यहाँ पर, और उससे छोटा लास्ट में अपने पास -2। यहाँ पर भी सेम देखिए आप, सबसे बड़ा पहले कौन है ये देख लीजिए, तो प्लस का 4, प्लस के 4 से छोटा प्लस का 1, उससे छोटा -4, और सबसे छोटा यहाँ पर है -9। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए आप, सबसे बड़ा इनमें कौन दिख रहा है आपको? 7। 7 से छोटा फिर यहाँ पर क्या है? 5, उससे छोटा फिर -3, और सबसे छोटा क्या है? -9। इसी प्रकार यहाँ देखिए आप, सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है आपको? 8। 8 से छोटा यहाँ पर 2 हैं, फिर 0 हैं, और लास्ट में क्या आ जाएगा? -5। ठीक है।